बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पिरिचुअलिटी लर्निंग का ताल्लुक है, इसके 4 बेसिक मोड्स होते हैं स्पिरिचुअलिटी लर्निंग या स्पिरिचुअल ग्रोथ के। फर्स्ट ऑफ ऑल कलाम पाक। हम अल्लाह पाक के किसी कलाम को इस तरतीब और इस ख़ास अंदाज में अपनी ज़िंदगी में इंटीग्रेट करते हैं कि उसकी न्यूरोलॉजिकल वाइब्रेशंस जो होती हैं वो हमारे अंदर कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैदा करती हैं और हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ और डेवलपमेंट देती हैं। अल्लाह पाक के कलाम की तासीर तो है ही है। इसके अलावा एक और चीज़ जो स्पिरिचुअल कलाम में शामिल होती है वो ये होती है कि जो आपका साहिब इल्म, जो स्पिरिचुअल ट्रेनर जो आपको कलाम पाक पढ़ने को देता है, उस कलाम पाक को पढ़ने के पीछे उसकी स्पिरिचुअल पावर काम करती है, उसकी प्रोग्रामिंग काम करती है कि उसने इस कलाम पाक में क्या प्रोग्राम किया हुआ है आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ जस्ट लाइक कि आप किस मोबाइल नेटवर्क के सिम डालेंगे और आपको उसी की सर्विस मिलेगी। बाज़ वक़्त आपको 2G सर्विस मिलती है, बाज़ का 3G, बाज़ का 4G और 5G। ये तो उसकी स्पीड की एग्जांपल होगी। इसी तरह अब उस कलाम पाक को ख़ास तरीके से पढ़ने के अंदर आपकी पर्सनैलिटी में क्या चेंजेस आएंगी, ये आपके स्पिरिचुअल ट्रेनर ने प्रोग्राम किया होता है। और स्पिरिचुअलिटी जो है इस प्रोग्रामिंग के ऊपर चलती है कि जो प्रोग्राम करके ये आपको लाहेअमल दे रहा है उसके मुताबिक आपके अंदर तब्दीलियाँ आएंगी। जो सेकेंड मोड ऑफ लर्निंग होता है स्पिरिचुअलिटी में वो होता है तज़किया नफ्स। तज़किया नफ्स ये होता है कि हम अपनी ज़ात को, अपनी स्पिरिचुअलिटी को, अपने नफ्स को आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल करते हैं, अपने कंट्रोल में लेकर आते हैं, अपने आप पे कुछ ग्रेजुअल ऐसी पाबंदियां लगाते हैं जिससे हमारे नफ्स पाक और बुलंद होता है, हमारा स्पिरिचुअल सफ़र आसान होता चला जाता है। अगर हम नॉन मुस्लिम्स को या इवन जो लोग खुदा को नहीं मानते उन लोगों में भी जो स्पिरिचुअल साइड पे लोग जाते हैं, जोगी वगैरह एटसेट्रा, उनको अगर हम देखें तो उनकी जो बेसिक तालीमात होती है ना, उनकी भी वो एग्जैक्टली सेम होती हैं जो स्पिरिचुअलिटी की है। फॉर एग्जाम्पल, कम सोना, कम खाना, कम बोलना, कम सोचना, या अपने नफ्स की ख्वाहिशात के खिलाफ जाना और अपने नफ्स को आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन करना, ये वो बेसिक एंटिटीज़ हैं जिसकी बुनियाद पे हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, वेदर वी बिलोंग टू एनी रिलीजन और नॉट। जो नॉन रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी होती है उसकी एक लिमिटेड हद होती है, जबकि जो रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी होती है ये बहुत 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 एडवांस होती है, बहुत आगे तक जाती है। अच्छा, जनरली जो लोग स्पिरिचुअलिटी सिखाते हैं रूहानी हलकों में वो बहुत सख्त तज़किया नफ्स की पाबंदियाँ लगाते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपने बाकायदा शरीयत के 100% फॉलो करना है, अपने जहन का ख्याल रखना है, सोच के गुनाह नहीं करने, आँख के गुनाह नहीं करने, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं इसको बहुत सिंपल करके बहुत ईजी लेके आपके साथ चलूँगा। फॉर एग्जांपल, ऐसा नहीं होगा कि अगर आप ये कहेंगे जी हमें रिलीजन की बात ना बताएं, हमें आप नमाज़ पढ़ने का ना कहें, बस हमें स्पिरिचुअलिटी सिखा दें, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इतना है कि मैं आपसे ये अहद लूँगा, आप ये इरादा करेंगे कि आप आज जिस मुकाम पर भी हैं, अल्लाह के नज़दीक जिस मुकाम पर भी हैं, आपने आहिस्ता आहिस्ता एक एक कदम करके आगे चलना है, चाहे वो कदम तेज़ हो या स्लो। और जहाँ तक नमाज की बात है, सिर्फ ये हम स्टार्ट इस चीज़ से करेंगे कि आप आज से, जो लोग बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ते, आज से आप लोग सिर्फ एक नमाज जो है वो स्टार्ट करेंगे मिनिमम 1 प्रेयर के ऊपर, और इस इरादे के साथ कि हम आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएंगे, इसके साथ मैं आपको स्पिरिचुअली इनरोल कर लूँगा अपने पास। इतना तज़किया नफ्स से हम स्टार्ट करेंगे और आगे हम आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद आपका दिल करेगा आगे चलने को, तो फिर हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह। थर्ड मोड ऑफ लर्निंग होता है स्पिरिचुअलिटी का मेडिटेशन। मेडिटेशन जो है बेसिक या मेन स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी जो है ना 98% जो है मेडिटेशन के ऊपर बेस करती है। मेडिटेशन की एग्जांपल ऐसे है जैसे एक कंप्यूटर है, उसको हम इंटरनेट से जब कनेक्टेड रखते हैं तो वो थ्रू आउट वर्ल्ड से, वेब से कनेक्टेड रहता है, अपने प्रोग्राम्स को भी इंस्टॉल करता रहता है, अपडेट करता रहता है और मॉडिफाई होता रहता है। इसी तरह जब हम मुसलसल रेगुलरली मेडिटेशन करते रहते हैं, हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्टेड रहते हैं और स्पिरिचुअल वर्ल्ड की जो अपडेट्स हैं वो हमारे अंदर आहिस्ता आहिस्ता इंस्टॉल होती रहती है और हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती रहती है। जो फोर्थ मोड ऑफ लर्निंग स्पिरिचुअलिटी का होता है वो होता है रूहानी तवज्जो, यानी आपके स्पिरिचुअल ट्रेनर की रूहानी तवज्जो। स्पिरिचुअल ट्रेनर जो होता है वो आपको रूहानी तवज्जो करता है, जिससे आपका सफ़र आसान और तेज़ होता जाता है और आप स्पिरिचुअल बनते जाते हैं। इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसे है जैसे हम किसी एक आयरन के पीस को, एक लोहे को एक मैग्नेट के साथ अटैच कर देते हैं। कुछ अर्सा वो मैग्नेट के साथ रहने के बाद, अटैच रहने के बाद, उस लोहे के पीस के अपने अंदर मैग्नेट की क्वालिटीज आना शुरू हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह जब स्पिरिचुअल ट्रेनर आपके ऊपर तवज्जो करता है, आप आहिस्ता आहिस्ता स्पिरिचुअल बनते जाते हैं और आपके अंदर वो क्वालिटीज आना शुरू हो जाती हैं। ये 4 बेसिक मोड्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी लर्निंग है जो हम इसमें सीखेंगे और इनको फॉलो करेंगे।
अच्छा, हमारी ये ट्रेनिंग जो है एक बहुत यूनिक और स्पेशल ट्रेनिंग होगी। ऐसी स्पिरिचुअल ट्रेनिंग जो है और कहीं ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती, ना तो रूहानी हलकों में एग्जिस्ट करती है और ना ही वेस्टर्न वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। इस ट्रेनिंग में हम साइकोलॉजिकल और साइंटिफिक रीजनिंग के साथ स्पिरिचुअलिटी को समझेंगे। मैं आपको समझाऊंगा साइंस की ज़बान में कि स्पिरिचुअलिटी होती क्या है, और उसके बाद स्पिरिचुअलिटी को सीखने के लिए हम सूफीज़म टेक्निक्स भी यूज़ करेंगे, माइंड साइंसेस की करेंगे यूज़, और हम हिप्नोसिस का सहारा लेंगे और दुनियावी तरीकों से, साइंटिफिक तरीके से रूहानियत को समझेंगे और उसके दर्जात तय करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, स्पिरिचुअलिटी लर्निंग जो है ना, स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है, ये एक ग्रेजुअल और कंटिन्यूस प्रोसेस है। यानी कि इसकी लर्निंग की स्पीड ग्रेजुअल होती है, थोड़ी सी आहिस्ता होती है, क्योंकि वो परमानेंट चेंजेस आपकी ज़ात, आपके नफ्स, आपके सोल के अंदर आ रही होती हैं। इट इज़ नॉट अ फास्ट प्रोसेस कि मैं आज आपको कुछ लेक्चर दूँ और कल वो सारी क्वालिटीज़ आप में आ रही हैं। ग्रेजुअल और कंटिन्यूस लर्निंग और पार्टिसिपेशन से आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर वो चेंजेस आती हैं और आप आहिस्ता आहिस्ता एक स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी बन जाते हैं। और स्पिरिचुअलिटी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक ना खत्म होने वाला रास्ता है, यानी इसकी कोई एंड, कोई हद नहीं है इसकी। स्पिरिचुअलिटी के जनरली दो पर्पस होते हैं। एक, अपने क्रिएटर यानी अल्लाह ताला की मार्फत के आला से आला मुकाम तक जाना, और दूसरों की मदद करना, खिदमत खल्क करना। ये सिर्फ ये दो पर्पस होते हैं स्पिरिचुअलिटी के, कोई थर्ड पर्पस नहीं होता। अच्छा, अब जो अल्लाह ताला की मार्फत का सफ़र है ना, ये एक ना ख़त्म होने वाला सफ़र है। जितना हम अल्लाह ताला के करीब जाते हैं, अल्लाह ताला की बड़ाई और मार्फत उतनी ही ज़्यादा और उतनी ही बड़ी हमें नज़र आना शुरू हो जाती है, और वो सफ़र मुसलसल चलता रहता है। बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि इस सफ़र पे, रूहानियत के सफ़र पे, मंजिल सिर्फ एक ही बशर को मिली है, जो कि हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। बाकी सब मुसाफिर हैं और मुसाफिर ही रहेंगे, और इस सफ़र के चलते रहने ही का नाम स्पिरिचुअलिटी है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू गो अबाउट इट। ये लर्निंग हम कैसे करेंगे, मेन मोड्स मैंने बता दिए। अब आप लोगों से मुझे क्या एक्सपेक्टेड है, क्या चाहिए, आप कैसे लर्न कर सकेंगे। आप लोगों ने मुझे तीन चीज़ें दिखानी है, तीन चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए इस लर्निंग के लिए। एक, इंटेंट, यानी आपका नियत और आपका इरादा होना चाहिए कि आप स्पिरिचुअलिटी सीखना चाहते हैं। सेकंड, आपने अपना इसको सीखने के लिए इंटरेस्ट मुझे शो करना है। और थर्ड, आपने रेगुलरिटी रखनी है। इसकी जो हम ट्रेनिंग, जो एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन करेंगे, उसमें आपने रेगुलर रहना है। स्पिरिचुअलिटी में अगर रेगुलरिटी छोड़ दें तो हम बहुत पीछे आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा नीचे आ जाते हैं, हमें फिर स्टार्ट करना पड़ता है। रेगुलरिटी जो है ना, ये मेन कॉन्सेप्ट है स्पिरिचुअलिटी लर्निंग का, खासतौर पर मेडिटेशन में। तो ये तीन चीज़ें आपने मुझे दिखानी है, अपना इंटेंट, अपना इंटरेस्ट और रेगुलरिटी। बाकी आपको सिखाना मेरा काम है, और अल्लाह पाक जो हमारी इस मेहनत को, इस ट्रेनिंग को कबूल फरमाएं। आप लोग ये तीन चीज़ें मुझे दिखाएंगे, और दिखाएंगे क्या मतलब है, ये चीज़ें आप प्रैक्टिस करेंगे। आई एम अ स्पिरिचुअलिस्ट, आई कैन सी, आई कैन फील कि आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, कौन कहाँ मसला कर रहा है, कौन मेहनत कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, किसका इंटरेस्ट कम है, किसका ज़्यादा है। तो जहाँ कमी बेशी होगी वो मैं आपको गाइड करूँगा, जिसको ज़्यादा ज़रूरत होगी उसको मैं ज़्यादा सिखाऊंगा। लेकिन ये तीन चीज़ें आपने खुद दिखानी है, इरादा, इंटरेस्ट एंड रेगुलरिटी। अगर आप ये तीन चीज़ें नहीं करेंगे तो आपका सफ़र बहुत ज़्यादा मुश्किल होता चला जाएगा। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि चूँकि हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है, इट इज़ नॉट द नॉन रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी। हम रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी के चलेंगे, रिलीजन को इंटीग्रेट करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, उसके बिलीव्स और उसके रास्तों पे चलेंगे। तो आपने सबसे पहले ये एनालाइज करना है कि आप रिलीजन के किस सेक्ट से बिलोंग करते हैं, किस बिलीफ सिस्टम से बिलोंग करते हैं। उसका मेन पर्पस सिर्फ ये है कि आप ये एनालाइज कर लें कि क्या आपके जो बिलीफ सिस्टम है उसके मुताबिक स्पिरिचुअलिटी इज़ फाइन और इट इज़ नॉट। ठीक है, डू यू बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी, इट इज़ राइट और इट इज़ रॉन्ग। कम से कम इतना आपका होना चाहिए, तो हम आगे उसको चल पड़ेंगे। तो आपने अपने सेक्ट को, अपने बिलीफ सिस्टम को एक दफ़ा एनालाइज करना है। किसी का कोई डिस्कस करना चाहते तो मुझसे डिस्कस कर लें। कुछ लोग पूछते हैं जी स्पिरिचुअलिटी क्या है, हमें समझाएं, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। हमारे नज़दीक तो इसकी कोई ज़रूरत या अहमियत, या इट इज़ नॉट समथिंग इम्पॉर्टेंट दैट हैज़ टू बी डन। इसकी एग्जांपल ऐसे है जैसे डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। स्पिरिचुअलिटी इज़ अ डिफरेंट फील्ड, डिफरेंट सब्जेक्ट। अब एक एग्जांपल देता हूँ आपको। कॉलेज यूनिवर्सिटी के एक मैथमेटिक्स का प्रोफेसर है जो फार्मूलाज पर चलता है, 2+2, ऐसे फार्मूलाज जो कैलकुलेटर पर भी चलाए जा सकते हैं, रन किए जा सकते हैं। अब मैथमेटिक्स का एक फील्ड का प्रोफेशनल जो कि फॉर्मूलाज की बेस पे चलता है, वो उर्दू अदब के रमूज़ों का नहीं समझ सकता। उसको समझने के लिए उसको बाकायदा उर्दू अदब सीखना पड़ेगा और उसके अंदर आएगा, जो कि टोटली मैथमेटिक्स से डिफरेंट फील्ड है, तो ही उसको समझ पाएगा।
इसी तरह स्पिरिचुअलिटी भी एक अदब है, इसको अलग से सीखना पड़ता है। आप इसमें कदम रखें, आप इसमें आएँ, इंशाल्लाह आपको सब समझ आता चला जाएगा ये क्या चीज़ है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि आज से हम स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और आपने क्या करना है, अपनी स्पिरिचुअल लर्निंग के लिए एक डायरी खूबसूरत सी लेनी है, एक खूबसूरत सा पेन नोटबुक लें, उसमें अपनी सब लर्निंग, सब प्रोसेस को आप रिकॉर्ड करेंगे। जो मैं आपको लेसन्स दूंगा, जो आपको मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगा, वो आप उसमें लिखेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। जो आपके अपने एक्सपीरियंसेस होंगे, अपना सफ़र होगा, आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। आप अपने ड्रीम्स लिखेंगे उसमें, आप अपनी उसमें मेडिटेशन का जिक्र करेंगे, जो नोट डाउन करेंगे, जो लिखेंगे, जो आप प्रैक्टिकली मेडिटेशन में एक्सपीरियंस करेंगे। इंटरेस्ट और लगन से ये कोर्स करेंगे और स्पिरिचुअलिटी कामयाबी से सीखेंगे। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासिर हो।